यह एक प्रारूप पर आधारित लैंग्वेज है। उसके बाद इसमें हिंदी टाइपिंग का और कंप्यूटर का पूरा कोर्स कराया जाता है, जिसमें MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन पूरा बनाना सिखाया जाता है, इंटरनेट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज यूज कहाँ होती है, इसको कोर्स को करने के बाद हमें बेनिफिट क्या क्या है। तो हमें सबसे पहले हमारा ये है कि हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी कनिष्ठ सहायक की वैकेंसियां निकलती है सब में इस कोर्स की वैल्यू है। दूसरा SSC में, रेलवे में, ग्रुप C में, ग्रुप D में और पर्सनल असिस्टेंस हो गए, जैसे ये हमारे सिटी का हो गया तो उसमें PA की पोस्ट हो गई। तो उस सब के लिए हाँ फॉरेन कंट्रीज में भी इस कोर्स का काफी मान्य है। तो आप इस कोर्स को 1 साल करके उसके बाद कहीं भी एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो। ठीक है बेटा, और किसी को कोई जानकारी इस कोर्स से रिलेटेड है, इसमें देखो लैंग्वेज हमारी कौन सी हिंदी पैटर्न पर आधारित है, फिर उसको सिंबल में कन्वर्ट करके फिर उसको बच्चे कंप्यूटर पर टाइप करते हैं। ठीक है, इसको हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि देखो सचिवालय वगैरह में यूज होती है, कोई भी भाषण देता है उसको बहुत कम समय में लिखकर फिर उसको टाइप किया जाता है, क्योंकि किसी के साथ हम लिख तो नहीं सकते हिंदी में या किसी और भाषा में, तो उसके लिए बहुत शॉर्ट में लिखने के लिए शॉर्ट एंड भाषा बनाई गई है, जिसको हम बोलने वाले के साथ साथ लिख सकते हैं। और ये किस प्रकार की है बेटा, आप लोग अपनी नोटबुक दे दो, उसकी भी बच्चों लिखी होती है। देखो ये देखो नोटबुक बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है। शॉर्टहैंड सिखाई जाती है। हाँ जी, ये शॉर्टहैंड एक भाषा है, उसकी लिपि होती है। ठीक है, हाँ डिक्टेशन वाली देखो आप पीछे भी है पड़ा होगा ना बचपन देखो बेटा ऐसे ही मैम पीछे दे दो, पीछे बच्चे देखेंगे ना कि इस प्रकार से शॉर्टहैंड उर्दू जैसी होती है ना। शॉर्टहैंड भाषा बच्चों उर्दू जैसी होती है, थोड़ी थोड़ी लिपि लिखी हुई सी। ठीक है, लेकिन इसको आपने सीखना होता है और याद करना होता है। फिर आप जो कोई भाषण देगा अपनी लिपि में लिखेंगे। आपने क्या बना लिया, डंडा चिन्ह है, उसका मतलब कुछ भी है, सेंटेंस पूरे वर्ड में लिख देंगे। ठीक है, उसको लिपि कहते हैं। वो एक ही शब्द में लिखा जाता है। एक ही शब्द, जैसे है अलग बनेगा, आपने लिख दिया गदरपुर, तो गदरपुर एक डंडे में लिख देंगे, वो आप ही को पता रहेगा कि ये गदरपुर है, दूसरे को नहीं पता रहेगा। अब आप टाइपिंग करेंगे कंप्यूटर पे, फिर आप लेटर बना के दे देंगे अधिकारी को। ठीक है, जो अधिकारी बोलते हैं उसे आप पहले लिखेंगे शॉर्टहैंड भाषा में, फिर टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग करने के बाद में कैसे टाइपिंग करेंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सब कंप्यूटर होगा। तो आने वाला समय जो है इलेक्ट्रॉनिक ही होगा। आपने टाइपिंग भी करनी है और सब हाथ पैर चलने आंखें सब पूरा दिमाग लगना है, तो इसलिए ये शॉर्टहैंड लिपि भी बहुत आवश्यक है। और आंसू लिपि की वैकेंसी निकलती है, इसे मैं बता रही हूँ, और इससे गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से लगती है। अगर गवर्नमेंट जॉब किसी सेक्टर में नहीं मिलेगी, इस सेक्टर में 100% मिलेगी। सचिवालय में DM SDM उनके PA पर्सनल असिस्टेंट जितने भी होते हैं वो इस लिपि से होते हैं। जो शॉर्टहैंड करते हैं वही जाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता, और गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती है। ठीक है, बाकी मैम ने आपको बताया बहुत अच्छे से, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ करने के लिए, इंटर पास आउट करने के लिए। कम से कम हमें यहाँ की क्वालिफिकेशन जो है वो हाई स्कूल चाहिए। हाई स्कूल, इंटर वाले भी आ सकते हैं। हाँ इंटर वाले भी, मतलब उसके बाद तो कोई भी एजुकेशन चलेगी, कम से कम 10 होना चाहिए। एज लिमिट जो होती है ना, एज लिमिट क्या है? 14 साल से छोटा ना हो बंदा। अच्छा, बाकी आगे हाँ बाकी कोई एज की ऊपर कोई लिमिट नहीं है, 14 साल से छोटा ना हो। अच्छा, 14 साल से कम ना हो। हाँ, और कम से कम हाई स्कूल। आप किसी को सजेशन करेंगे तो 14 साल से कम उम्र का ना हो। ठीक है, हाई स्कूल बहुत से बच्चे जल्दी आ जाते हैं।